हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रीजनिंग बाय रिजवान सर। आज एएलपी की ये नेक्स्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइव हो जाइए। फिर करते हैं क्लास स्टार्ट हम लोग। और एक बात बताता हूँ बच्चा कि यहाँ पे ये एएलपी की क्लास में अगर आपको एएलपी 3.0 बैच परचेज करना है तो ये ओनली 699 यानी 699 पे आप आरजी रेलवे या आरजी विक्रमजीत ऐप पर आप परचेज कर सकते हो। वहाँ पे रीजनिंग मैं लेने वाला हूँ, मैथ्स देवेंद्र सर लेने वाले हैं और मैम जो है वो साइंस लेने वाले हैं। ठीक है ना बच्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चा देखो यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला है कि ऐसे कितने, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, यहाँ पे सेफ इसको दे रखा है बेटा, शिक्षक के लिए आपको ये दे रखा है, वकील के लिए ये दे रखा है। वो बोल रहा है विभिन्न खंडों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। ऐसे कितने सेफ है जो शिक्षक भी और वकील जो शिक्षक है, ऐसे कितने सेफ हैं जो शिक्षक है लेकिन वकील नहीं है। पहले आप लोग बताइए फिर मैं बताता हूँ बच्चा, फटाफट से आंसर दीजिए। ऐसे कितने सेफ हैं शिक्षक हैं, ऐसे कितने सेफ हैं शिक्षक हैं लेकिन वकील नहीं है बच्चा। फटाफट से आंसर दीजिए, फास्ट 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 फास्ट। अब बताते हैं ऐसे कितने सेफ हैं शिक्षक हैं लेकिन वकील नहीं है। वकील के अंदर नहीं आने चाहिए, वकील नहीं है तो वकील के अंदर नहीं आना चाहिए। तो 9 ऐसा है जो सेफ है और शिक्षक है, तो 9 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है अगला पद क्या होगा। पूछा गया है अगला पद क्या होगा, पहले आप बताइए फिर हम बताते हैं बच्चा। अगला पद इसका क्या होगा, फास्ट 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 बताइए। पूछा है अगला पद क्या होगा। चलिए बताइए बच्चा कि अगला पद इसका क्या होने वाला है। देखो ओके आई, मैं पेन चेंज करता हूं। ओके आई फॉर क्यूएलजी 8, एसएमई 12, यूएनसी 16। पूछा है अगला पद क्या होगा। तो देखो बच्चा ओ कितने पे आता है, 15 पे। ओ 15 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, एस 19 पे आता है, यू 21 पे आता है। प्लस टू प्लस टू प्लस टू 21 प्लस टू कितना आएगा, 23। 23 पे क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, जो सब में नहीं है, इसके अंदर नहीं है, बाकी सब में। अब देखो बच्चा अगला ओ ओ ओ, तो अगला पद हम लोग नहीं देखेंगे, डायरेक्ट थर्ड नंबर पद देखेंगे। यहाँ आई 9 पे है, जी 7 पे है, ई 5 पे है, सी 3 पे है। -2 -2 -2 है, तो 3 -2 1, 1 पे क्या आएगा, ए आएगा। तो इसमें भी है ए और इसमें भी है ए, यानी अब हमें क्या देखना पड़ेगा, नंबरिंग और देखनी पड़ेगी। तो देखो बेटा 4, 4 के बाद में 8 होता है, 8 के बाद में 12 है और 12 के बाद 16, 16 के बाद में देखो 4 से 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 20 क्या आ जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सी इज राइट आंसर। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चा। ओके बच्चा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए यहां पर बोला है कि देखो इसका रिलेशन, हैश का रिलेशन इससे है और परसेंट का रिलेशन पूछा। देखो बच्चा हैश और परसेंट की जगह हम कौन सा ऑप्शन पुट करें कि ये और ये बिल्कुल इक्वल रिलेशन आ जाए, मतलब इधर +4 तो इधर भी +4, इधर +3 तो इधर भी +3 हो। फटाफट से बताइए आंसर, फास्ट 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 बताइए। चलिए अब हम बताते हैं बच्चा। हैश की जगह अगर एफ रखूं, हैश की जगह क्या रखूं, एफ। एफ और एल का रिलेशन, एफ 6 पे एल 12 पे, जस्ट डबल का रिलेशन है।
वहीं पे ओ और परसेंट, यानी ओ और एन, परसेंट की जगह एन रखूं, क्या 12 का रिलेशन हो रहा है क्या? ये 15 पे है और ये 14 पे है, 12 6 का रिलेशन नहीं हो रहा, इधर 6 प्लस हो रहे हैं, इधर 6 प्लस नहीं हो रहे, यानी ये पहला तो गलत हो गया बच्चा। अब आ जाओ अगले पे, देखो जी की जगह जी से एल, जी 7 पे एल 12 पे, कितना प्लस हो रहा है? 5 हो रहा है। वहीं पे ओ 15 पे है और टी 20 पे है, प्लस 5 हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। यानी देखो बेटा जी और टी का रिलेशन सही दिख रहा है, जी 7 से 12 प्लस 5 और ओ 15 से 20 प्लस 5 हो रहा है। अब यहां पर देखते हैं, यहां तक तो सही चल रहा है। सी 3 का देखो, 3 का एच 8 से, 3 का एच 8 से और के 11 का टी पी 16 से। अब देखो 3 से 8 प्लस 5, 11 से 16 प्लस 5, यानी ये भी सही चल रहा है। अब यहाँ पे एम और एच का देख लेते हैं, एच 8 पे और एम 13 पे, वहीं पे पी 16 पे है और यू 21 पे। अब देखो 8 से 13 प्लस 5 हो रहा है और 16 से 21 प्लस 5 हो रहा है, यानी कि बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर। उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। क्लियर है? आ जाओ बच्चा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले सिंबल है और बाद में भी सिंबल है, मतलब कि दो सिंबलों के बीच में एक संख्या। बताइए भैया, दो सिंबल्स के बीच में एक संख्या कितनी है? फास्ट 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 फास्ट। दो सिंबल के बीच में एक संख्या। दो सिंबल्स के बीच में एक संख्या कितनी है? बताइए बच्चा, मैं साइड में हो जाता हूँ। दो सिंबल्स के बीच में एक संख्या। चलिए अब हम देखते हैं दो सिंबल्स के बीच में एक संख्या। तो दो सिंबल्स के बीच में एक संख्या, ना 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 ना, ये रहा। दो सिंबल के बीच में एक संख्या और दो सिंबल्स के बीच में एक संख्या नहीं है बच्चा। वो यही तो बोल रहा है, ऐसी कितनी संख्याएं जिनके पहले भी सिंबल और बाद में भी सिंबल हो। तो एक ही ऐसी संख्या है जिनके दोनों साइड में सिंबल का पेयर हो, तो वन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। ये बताइए बच्चा, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 73 विद्यार्थी बैठे हैं। गीता लेफ्ट साइड से 16 नंबर पे, सुनीता राइट साइड से यानी दाएं नंबर पे 21वें नंबर पे। पंक्ति के दाएं छोर से सुनीता की पोजीशन कितनी है ये बताइए। सुनीता की पंक्ति के दाएं छोर से पोजीशन कितनी है?
और मुंह कहीं भी करें हमें कोई मतलब नहीं, हमारा फेस हमेशा उत्तर की साइड में ही रहेगा बच्चा। उत्तर की ओर मुड़ करके 73 लोग बैठे, कितने 73 स्टूडेंट्स हैं। गीता लेफ्ट साइड से 16 पे, गीता जो है लेफ्ट साइड से 16 पे है। और गीता लेफ्ट साइड 16 पे है, सुनीता गीता के दाएं और 21 पे। सुनीता जो है गीता के दाएं और 21, मतलब कि 16 प्लस 21, 16 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 20 करूंगा, 16 प्लस तो 36 होगा, एक 37 हो जाएगा। मतलब कि वो दाएं साइड से बाएं साइड से कितने पे, 37 पे। अब पूछा है सुनीता दाएं साइड से कितने पे, एक बात बताओ, टोटल कितने हैं, 73 है। मैं 70 मानता हूं, 3 बाद में हम ऐड करेंगे। 70 में से 37 गए तो कितने बचेंगे, 70 में से 30 जाते हैं तो 40 बचते हैं, 7 और जाते हैं तो 33 बचते हैं। फिर उसके बाद में 70 में से बचे 33, अब 33 बचे, फिर 3 और चले गए। 70 में से 37, देखो बच्चा 70 में से 40 मान लो गए तो बचे 30, 3 एक्स्ट्रा 33, 33 यहां से और 3 एक्स्ट्रा बचे 33, 73 में से 33, अब 3 और ऐड करो यानी कि 36 बचे, 36 बचे और अगला पद इसका 37वां, तो 37वां पद होगा, यानी कि ए इज राइट आंसर। आई बात समझ में, कितना आ जाएगा, 37 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बताइए, सुंदर बिंदु ए से स्टार्ट करता है चलना, 12 किलोमीटर पूर्व पे जाने के बाद में फिर लेफ्ट मोड़ता है, फिर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर लेफ्ट मोड़ता है यानी बाएं मोड़ता है 13 किलोमीटर, फिर बाएं मोड़ता है 11 किलोमीटर, अंतिम बार बाएं मोड़ता है और 1 किलोमीटर फिर पे जाकर रुक जाता है। तो ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना पड़ेगा, ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूरी और कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा। फास्ट फास्ट फास्ट, चलो। ए से स्टार्ट करता है 12 किलोमीटर पूर्व में जाता है, ए से स्टार्ट करता है 12 किलोमीटर पूर्व में जाता है, लो भाई 12 किलोमीटर पूर्व में गया, फिर वह लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट यानी बाएं, बाएं यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। अब थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ए यहां से स्टार्ट हुआ 12 किलो, ए से स्टार्ट हुआ और 12 किलोमीटर मुड़ा, फिर वो बाएं मोड़ता है, बाएं बेटा घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी कभी यूं चलती है नहीं, और कितना जाता है, 9 किलोमीटर जाता है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं, 9 किलोमीटर को, ये लो 9 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर, यहां से बाएं मुड़ा 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर, यहां से बाएं मुड़ा 1 किलोमीटर और पी पे जाके रुक गया, पी पे जाके रुक गया। अब वापस उसको ए पर जाना है, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी बेटा, ये 11 है ये 9 है तो बची 2, और 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाना पड़ेगा, तो 2 किलोमीटर उत्तर यानी कि बी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर क्लियर क्लियर। आ जाओ बेटा, यहां पर यह इंग्लिश में थोड़ा सा गलत हो गया लेकिन फिर भी देख लेना, सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर टॉल, कंक्लूजन है सम प्लेयर्स आर टॉल एंड सेकंड है ऑल प्लेयर्स आर टॉल। आपको बताना है यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन है दोनों, फटाफट से आंसर दीजिए बच्चा, फास्ट 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 बताइए। देखिए, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, सभी गायक लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी हैं,
वो क्या हैं, कुछ ही खिलाड़ी गायक हैं, कुछ खिलाड़ी वो क्या हैं, गायक हैं, और सभी गायक क्या हैं, लंबे हैं। ओके, कुछ खिलाड़ी लंबे ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, ऑटोमेटिकली खिलाड़ी लंबे आ चुके हैं, और सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे नहीं है, कुछ वाला सिस्टम फिर भी सही है, सभी वाला सही नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। तो ओनली केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है बच्चा, केवल फर्स्ट निष्कर्ष बिल्कुल सही है। आ जाइए, ये बताइए, यहाँ पे बोला है चारों में से अलग क्या है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है चारों में से अलग क्या है। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चा, नंबरिंग डालनी है, आंसर निकलेगा। जैसे ही नंबरिंग लगाते हो वैसे ही आंसर निकलेगा। फास्ट फास्ट फास्ट। बताइए, देखो आपको क्या करना है, नंबरिंग डालनी है। L 12 पे है, J 10 पे है, N 14 पे। ठीक है बच्चा, वहीं पे S 19 पे है, Q 17 पे है, U 21 पे, P 16 पे है, O 15 पे है, R 18 पे, E 5 पे है, C 3 पे है, G 7 पे। देखो बच्चा, -2 -2 -1 -2, तो यानी कि C ही बिल्कुल अलग दिख रहा है। पहले ही देखते ही आंसर आ रहा है, C बिल्कुल राइट हो जाएगा। चारों में से अलग क्या है, C, इसका आंसर राइट हो जाएगा। बताइए बच्चा, यहाँ पे बोला है 7 2 4 @ 5 से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर आना चाहिए। 7 2 4 @ 5 से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बताइए। अब देखो, 7 का मतलब क्या है, P है, P है। वहीं 2 का मतलब क्या है, T है, PT। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल B में ही राइट दिख रहा है, तो B इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चा, ABCDF इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, मतलब 6 फ्लोर हैं। सबसे निचले को 1 कहा गया है, सबसे ऊपर को उससे ऊपर 2 है, सबसे ऊपर को 6 कहा गया है। अब देखो, A ऐसे तल पर रहता है, मतलब अभाज्य संख्या है। ए और ई तलों पर रहने का गुणनफल कितना है, 3 है। बी के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, एफ सी के नीचे वाले तल पर रहता है। डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, आपको ये बताना है, फटाफट से आंसर दीजिए। डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं। फास्ट फास्ट फास्ट। चलो अब देखो, मेरे को क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक है, ए ऐसे तल पर रहता है, ए और ई का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, 3 है, और ए अभाज्य है। अब 3 का अभाज्य, ए को यहीं रखूंगा बच्चा, और ई को यहीं रखूंगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 3 है।
और अभाज्य संख्या वैसे 5 भी है और 2 भी है, लेकिन 2 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो 3 नहीं आता, 5 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो 3 नहीं आता बच्चा, तो यानी कि यही हो जाएगा। अब बोला है बी के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, बी के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, बी के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं। एफ सी के ठीक नीचे रहता है, सी के ठीक नीचे एफ रहता है, और कोई नहीं है, सी के नीचे ठीक एफ रहता है। बचा क्या, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, डी को यहाँ लिख दो। अब बोला है डी और एफ के बीच में कितने लोग रहते हैं, डी ये रहा, एफ ये रहा, डी और एफ के बीच में 2 लोग रहते हैं, 2, यानी कि बी इज राइट आंसर। ओके बच्चा, बी इज राइट आंसर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 9 लोगों की एक लाइन में एस लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पे, ये है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। ये पहला इसका स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है किस स्टेटमेंट से किस स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, फटाफट से बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए, 9 लोगों की लाइन में एस टी के बाएं तीसरे स्थान पे, टी के बाएं तीसरे स्थान पे, टी का पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरा बायां, ऐसे जो बाएं से दूसरा, यानी कि टी बाएं, जो एस टी के दाएं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, टी के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे जो बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब इसके बाद बताइए टी बाएं से कौन सी पोजीशन पे, यहां साफ पता चल रहा है 2 3 4 5 6 नंबर पोजीशन पे, 6 नंबर पोजीशन पे, ठीक है, ये तो हुआ पहले से, तो आंसर आ रहा है। दूसरे से देखते हैं, एस यू के बाएं दूसरे स्थान पे, यू के पहला बायां दूसरा बायां, ऐसे एस बैठा है, ठीक है ना, और वी के दाएं, एस जो है वी के दाएं है, जो बाएं से चौथे स्थान पे, 1 2 3 4 चौथे स्थान पे, इससे भी 5 बार है, तो इसका आंसर आइदर और आ जाएगा, आइदर 1 और सेकंड, यानी कि दोनों से जब एक ही आंसर आ रहा है तो दोनों के लिए, दोनों मिलकर नहीं होगा, जब दोनों मिलकर आ रहा है तब तो दोनों के लिए होगा, लेकिन दोनों मिलकर नहीं आ रहा है, ऐसे आई उससे पहले से भी आ रहा है और दूसरे से भी आ रहा है, तब आइदर और बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चा। ये बताइए, यहाँ पे बोला है कुछ गोरैया पतंग है, सभी पतंग कौवे हैं, आपको बता रहा है कि निष्कर्ष कौन सा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत है, वो चेक करना है बच्चा आपको। कुछ गोरैया पतंग है, सभी पतंग कौवे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है, कौन कौन से सही है। कुछ गोरैया पतंग है और सभी पतंग किसके अंदर आ रहे हैं, कौवों के अंदर आ रहे हैं। अब देखो, सभी गोरैया कौवे हैं, नौ नौ नौ, कुछ कौवे गोरैया हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड, यानी कि डी इज राइट आंसर। चलिए बच्चा, ये बताइए, आंसर दीजिए, फास्ट फास्ट एंड फास्ट। देखिए, 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके वर्त में बैठे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले ए जो है बी और सी के बीच में छोड़ दो, डी ए के अपोजिट है, ए के अपोजिट कौन बैठा है, डी बैठा है।
ई जो है डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में, ई को यहां बिठा दो। ए जो है बी और सी के बीच में, ए जो है बी और सी के बीच में आ गया। अब बचा क्या है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एफ बचा है। अब पूछा है बी के विपरीत कौन बैठा है, तो ई बैठा है। बी के अपोजिट कौन है, ई, यानी कि बी राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन बी आंसर ई इज राइट। आ जाओ, ये बताइए पूछा गया है इस सीरीज का अगला पद क्या होगा। पहले आप बताइए फिर हम बताएंगे बच्चा, सीरीज का अगला पद क्या होगा। देखो, 2 से 3, 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 3 हो जाता है। 3 से 7, 3 इंटू 2 प्लस 1 7 हो जाता है। 7 से 22, 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22 हो जाता है। 22 इंटू 4 प्लस 1 यानी 89। 22 इंटू 4 करता हूं तो 88 प्लस 1 89 हो जाता है। 89 इंटू 5, 89 इंटू 5। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 89 इंटू 5 कितना होता है, तो आप इतना कंफ्यूज मत हो। 80 इंटू 5 करो, 8 पंजे 40, 400 तो 1 हो गया। 9 इंटू 5 45, 445 प्लस 1 400, नहीं सॉरी, 9 पंजे 45, 445 प्लस 1 446 हो जाएगा। तो 446 कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, सॉरी बी इज राइट आंसर। क्लियर, बी इज राइट आंसर। आ जाओ बच्चा, ये बताइए सम डॉक्टर आर टीचर, ऑल टीचर आर राइटर और नॉन राइटर इज पॉलिटिशियन। आपको बताना है कंक्लूजन में सम डॉक्टर आर राइटर, सम लेक्चरर आर, नहीं सॉरी, सम टीचर आर पॉलिटिशियन, नॉट टीचर इज पॉलिटिशियन। कौन सा सही है, कौन कौन सा सही है। चलिए, सम डॉक्टर आर टीचर, सम डॉक्टर आर टीचर, ऑल टीचर आर राइटर और नो राइटर इज पॉलिटिशियन। ठीक है, अब देखो सम डॉक्टर आर राइटर, डॉक्टर राइटर है क्या, बिल्कुल है। सम टीचर आर पॉलिटिशियन, टीचर पॉलिटिशियन नहीं, बिल्कुल नहीं है। और नॉट टीचर इज पॉलिटिशियन, टीचर पॉलिटिशियन नहीं, ये बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा, 1 एंड 3, तो यानी कि सी इज राइट आंसर। आप खुद देख लीजिए, पॉलिटिशियन टीचर नहीं है क्योंकि राइटर ही पॉलिटिशियन नहीं है, तो टीचर तो उसके अंदर है, तो वो तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सी इज राइट आंसर। क्लियर, चलिए अब देखो बच्चा, ये क्वेश्चन जो है आपको घर से करके लेकर आना, ये आपका होमवर्क है। ये हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन देखता हूँ कौन कौन जो है इसका सही आंसर देता है इसका, और घर से करके लेकर आना बच्चा। मेरी क्लास कैसी लगी ये बात भी कमेंट बॉक्स में बतानी, और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। घर से करके लेके, होमवर्क का मतलब क्या होता है कि यूँ नहीं कि वहाँ घर पे करके बैठ जाओ, नहीं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है बच्चा। ओके बच्चा, आज की क्लास कैसी लगी ये बात भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बात और बता देता हूँ बच्चा कि अगर आप लोगों ने अभी तक आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आज ही इंस्टॉल कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस ये ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे क्या आपको एएलपी का बैच आपको देखने को मिलेगा, और वो भी ओनली 699 में, 699 में, जिसमें पूरा सब्जेक्ट सॉल्व कराए जाएंगे आपको। ठीक है ना बच्चे, चलिए ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू बच्चे।